हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो कहां जाकर रुकेगा वही हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम इसके टारगेट की भी बात करेंगे। क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में तो चल ही रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पर और शॉर्ट टर्म बेसिस पर अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी तरह की किसी भी वीडियो में मैं आपको बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। चलिए हम यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले स्टॉक का जो मूवमेंट है वो किस तरह का चल रहा है। तो ये अभी तक का स्टॉक का चार्ट है दोस्तों एसबीआई कार्ड का। और एसबीआई कार्ड का चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया था 769 का और स्टॉक ने इसी हाई के पास में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो ये हो गया अपना हाई लेवल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही स्टॉक ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया और अब स्टॉक अभी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जो रेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कैंडल की हाई, और यही हाई हमारा यहाँ पर भी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और यही हाई हमें यहाँ पर तीसरी बार भी मिला हुआ है। तो स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये 864 के आसपास। और लो की बात करें तो ये रेंज है हमारी 770 की। तो स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक में यहाँ तक डाउन ट्रेंड रहा क्योंकि स्टॉक ने ये लो बनाया और इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया और ये लो हमारा लास्ट का बना था 501 रुपये ना 50 के आसपास का। फिर स्टॉक ने यहीं पर दोबारा सपोर्ट लिया इस एक छोटा सा एक अप मूवमेंट देने के बाद, और उसके बाद में यहाँ पर जो लो बना वो इसके सेम सपोर्ट पर बना। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर एक नया हाई बनाया और लो यहाँ पर बनाया इस लो के ऊपर। उसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और ये एक नया हाई बनाया। फिर हाई यहाँ पर बना, फिर लो यहाँ पर बना इस लो के ऊपर। इसी तरह ये क्रम चलता रहा और स्टॉक ने यहाँ जाकर के इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो है हाई बनाया। इस कैंडल में हाई था 918 का और स्टॉक ने लो बनाया था यहाँ पर इस कैंडल का लो 873 का। तो ये स्टॉक के दो लेवल थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, गिरावट आई और स्टॉक ने इस लो के पास में सपोर्ट लिया और वही हमारा यहाँ पर भी हाई बना था। फिर स्टॉक ने एक अप मूवमेंट दिया, यहाँ तक हाई बनाया, पर आप ध्यान से देखिएगा इस हाई के नीचे हाई बना। फिर स्टॉक ने लो बनाया, इसी लो के पास का सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने अप मूवमेंट दिया और इस हाई के पास में ही यहाँ पर हाई बनाया। फिलहाल यहाँ पर इसने एक छोटा सा अप मूवमेंट दिया था, यहाँ पर इसका हाई इस हाई के नीचे था, पर इसने जो लो बनाया था यहाँ पर इस लो के ऊपर भी था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक का लास्ट का जो हाई बना था इस कैंडल पर, ये हमारा लास्ट का मूवमेंट का अप ट्रेंड था। फिर लो ब्रेक हुआ और स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ जाकर के इसने सपोर्ट लिया। तो ये 2 दिनों 3 दिनों तक ये डाउन मूवमेंट में रहा। फिर स्टॉक में अप मूवमेंट आया, फिर डाउन मूवमेंट, फिर अप मूवमेंट, फिर डाउन मूवमेंट, फिर अप मूवमेंट और फिर डाउन मूवमेंट में अभी चल रहा है। स्टॉक ने दो बार इसका हाई को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की पर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो ये रेंज के अंदर चला गया और स्टॉक रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा। इस कैंडल का लो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के हाई के पास में इसने लो बनाया। कल के दिन में भी अगर गिरावट आती है, नया लो बन रहा है क्योंकि लो यहाँ पर बना, फिर नया लो यहाँ बना, फिर नया लो यहाँ पर बना। तो 3 दिनों से नया लो बन रहा है। कैंडल भी रेड बन रही है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल। पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ऊपर जाने की कोशिश की पर स्टॉक ऊपर नहीं गया, फिर लो के पास में क्लोजिंग दी। अब बात करते हैं 818 का जो लो है लास्ट कैंडल का, ये टूटता है तो स्टॉक में गिरावट कहां तक आएगी। उस केस में आपका सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई, सॉरी लो, ये है 805 का। तो स्टॉक का ये लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 805 का लो अगर ये मेंटेन रहता है या सपोर्ट लेकर के स्टॉक फिर ऊपर जाता है तो हमें स्टॉक में अप मूवमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो लो बना था यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया। तो अब यही लो हमें मेंटेन करके रखना होगा अप मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये मैंने आपके लिए एक मूवमेंट के लिए जो है
सपोर्ट लाइन बनाई है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगी। अगर ये लाइन टूटेगी तो स्टॉक में फिर से गिरावट आना तय है। फिर स्टॉक इस कैंडल के लो तक आएगा, फिर इस कैंडल के लो तक भी आ सकता है। तो अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर सपोर्ट के लिए मैंने बता दिया है ये लेवल रहेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल का जो लो पिछली बार जहाँ पर बना हुआ था, देख सकते हैं आप, और यही लो यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है। तो ये अगर अप मूवमेंट में रहेगा तो यहाँ तक आना जो है लो बन सकता है, और स्टॉक अप मूवमेंट में चलेगा तो इस लो के ऊपर लो रहना चाहिए। ये दो बात हो गई। और स्टॉक में ऊपर के टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जो पिछली बार हाई बना दो बार, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना और यहाँ पर भी बना, ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है आपका पहला टारगेट यहीं पर रहेगा, और फिर दूसरा टारगेट आपका इस कैंडल के हाई के पास का रहेगा, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पिछला हाई 908 के आसपास का एक हाई है, और एक हाई है हमारा 918 का। तो ये आपके टारगेट रहेंगे। और अगर स्टॉक इस हाई को ही ब्रेक नहीं करेगा तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए नीचे के लेवल्स के बारे में बात। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपने अगर इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म बेसिस पर तो आप अपना लेटेस्ट सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आ रही है 3 दिनों से, उसके बेसिस पर स्टॉक यहाँ पर भी नहीं रुकेगा अगर कल के दिन में भी बड़ी कैंडल बनती है तो। और कल के दिन में फिर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कल के दिन में क्या अपडेट रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने स्टॉक ले रखे हैं एसबीआई कार्ड के तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।